अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत ही मोहतरम सामाईन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू। टॉपिक है राह सलूक में गाइड की अहमियत। इसके अब तक के 2 पार्ट्स हमने आपके साथ शेयर किए और आज हम आपके साथ इसमें से शेयर करेंगे कि दुआ के क्या मदारिज हैं, क्या लेवल्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप शायद पहली बार जानेंगे, सुनेंगे। शाह साहब फरमाते हैं कि दुआ के सिलसिले में ये वाज़ेह कर दूँ कि इसके कई मदारिज हैं। किसी शख्स की दुआ का ये मकाम हो सकता है कि वो सजदे में गिरकर कई घंटों तक गिड़गिड़ाता रहे, माथा रगड़ के दुआ करे तो तब वो कबूल हो। ये उस शख्स के इल्म का एक मकाम है जहाँ इनामात इस सूरत में अता होते हैं कि इंसान सजदे में गिरकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे तो दुआ कबूल हो जाती है। अगरचे ये इब्तिदाई मकाम है। अल्लाह ताला जिस आदमी पर इससे भी ज़्यादा रहमतें किए होता है, ऐसा इंसान हाथ उठाकर एक ही बार दुआ मांगता है तो उसकी दुआ मुस्तजाब हो जाती है। ये सेकेंडरी मकाम है। इसके बाद का मकाम ये है कि किसी शख्स पर रब ताला की रहमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि वो शख्स सिर्फ दिल ही दिल में दुआ करता है, बगैर हाथ उठाए, बगैर सजदे में गिड़गिड़ाए, खामोशी से उसका दिल रब ताला के हुजूर झुक जाता है और वो दुआ करता है, या अल्लाह तेरा ये बंदा मेरे पास आ गया है, तू मेरा भरम रख ले और अपने इस बंदे की ज़रूरत पूरी कर दे, अपनी रहमत के सदक़े इस पर रहम फरमा। ऐसा शख्स अमूमन आपको बाकायदा तौर पर दुआ करता दिखाई नहीं देगा। फिर इससे अगला दुआ का मकाम या दर्जा वो है कि जिसमें इंसान मुस्तजाबुद दावात हो चुका होता है। ऐसा बंदा रब ताला को सिर्फ सोचता है और उसका ये सोचना ही दुआ बन जाता है। उसकी सोच अल्लाह के हुजूर मुस्तजाब हो जाती है और रब ताला महज़ उसके सोच लेने पर ही उसकी दुआ कबूल करता और अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। इससे अगला दुआ का मकाम वो है कि जिसमें साहिबे दुआ सिर्फ़ आँख उठाता है और रब ताला उस बंदे पर इतना मेहरबान हुआ होता है और उसको इस कदर अपने करीब किए होता है कि उसके महज़ आँख उठाने से ही अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फ़रमा लेता है और अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाता है। दर हकीकत ये वो मकाम है जिसका ज़िक्र रब ताला ने हदीस कुदसी में किया है कि जब मैं अपने बंदे को महबूब बना लेता हूँ, तो मैं उसकी समाअत हो जाता हूँ जिसके ज़रिए वो सुनता है, उसकी बसारत हो जाता हूँ जिसके ज़रिए वो देखता है, उसके हाथ हो जाता हूँ जिसके ज़रिए वो कोई चीज़ पकड़ता है, उसका पाँव हो जाता हूँ जिसके ज़रिए वो चलता है। और अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसको ज़रूर अता करता हूँ। जनाब ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6137 है। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब आगे चल के फरमाते हैं कि ये वो मकाम है जहाँ दुई ख़त्म होकर यकजाई में बदल जाती है। अब ऐसा आदमी ना तो ज़बान हिलाता दिखाई देता है, ना मुराकबे में नज़र आता है और ना ही उसके दुआ करने का पता चलता है। उसके पास कोई इंसान गया और जाकर दुआ के लिए दरख्वास्त की। उसने एक बार नज़र उठाकर ऊपर अर्श की तरफ देख लिया तो दुआ कबूल हो गई और लोगों के काम हो गए। दुआ में एक और मकाम वो है कि जहाँ इंसान इल्म के उस दर्जे पर चला जाता है कि वो साहिबे दुआ ज़बान से जो कह दे रब ताला अपनी रहमत के सदक़े वो पूरा फरमा देता है। इस मकाम पर फ़ाइज़ इंसान साहिबे अमर कहलाता है। इस मकाम पर जाकर बाज़ औक़ात ऐसी रहमत होती है, रब ताला इतनी इनायात फरमा देता है अपने बंदे पर खुश होकर कि उसको दुआ की कबूलियत का इशारा मिलने लगता है, दुआ का जवाब आने लगता है। इधर उसने दुआ की, उधर उसका जवाब मिल गया और उसने आपसे कह दिया, जाओ मियाँ, अल्लाह तुम्हारा काम कर देगा। अब वो साहिब अमर तो अपने एक ख़ास रंग, तरंग और लय में बैठा है। जाओ मियाँ, हो जाएगा काम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कर देगा। ये सुनकर सामने बैठा शख्स सोचता है कि शायद ये शख्स मुस्तक़बिल की पेशगोई कर रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं है। ये तो इल्म के मकामात हैं। इसी तरह जब इंसान अल्लाह ताला की राह पर चलता है, तसव्वुफ़ की राह पर चलना चाहता है या रूहानियत हासिल करने का ख़्वाहिशमंद होता है, तो अपने आप को एक ख़ास रंग में ढालता है, जिसका यहाँ बार-बार ज़िक्र होता रहा है और इस ख़ास रंग की इब्तिदा यूँ होती है कि वो ख़ल्क़े खुदा के लिए मेहरबान हो जाता है। लफ्ज़ मेहरबान बहुत वसीउल मायनी है।
जनाब मेरे मोहतरम सामईन, अब तसव्वुफ़ की राह पे चलने वाले खल्क़े खुदा के लिए किस तरह से मेहरबान होते हैं और मेहरबानी से असल मुराद क्या है, इंशाअल्लाह कल इस पर बात होगी। राह सलूक में गाइड की अहमियत, आज हमने दुआ के मुख्तलिफ़ मदारिज के बारे में पढ़ा, सुना और मुझे यकीन है कि आपको ये सब जानकर बहुत अच्छा भी लगा होगा और आपके इल्म में इज़ाफ़ा भी हुआ होगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।